सब लोग भगवान बौरमदेव महाराज की तरफ दो हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए, अब पूरी ताकत से बोलिए बौरमदेव महाराज की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मुझे लगता था राजस्थान में भोजन करने से पहले लोगों को ऐसे मनुहार करना पड़ता, आग्रह करना पड़ता। यहां छत्तीसगढ़ में बौरमदेव बाबा की छाया में बैठ करके तो यहां जय बुलवाने के लिए भी छत्तीसगढ़ में मनुहार करनी पड़ती है। बौरमदेव मंदिर कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के अनुरूप हमारे आस्था स्थलों का ठीक से विकास हो, इस संकल्पना के साथ देश के अनेक मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन सुगम हो, वहां उनके दर्शन का अनुभव, उसका स्तर ठीक हो, इस लक्ष्य को लेकर के जो काम देश भर में हो रहा है उस श्रृंखला में आज बौरमदेव मंदिर कॉरिडोर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित इस छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से जुटे आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, मंच पर उपस्थित भगवा का वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और भारत में ऐसा कहा जाता है कि हमारी संस्कृति जो हजारों हजार साल से सनातन संस्कृति के रूप में गंगा की तरह निरंतर प्रवाहमान है। अनेक तरह के हमले, अनेक तरह के आक्रांताओं के तलवारों की ताकत पर मिटाने के प्रयास के बावजूद भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही, निरंतर बनी रही। एक कवि ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे साथ जितनी सभ्यताएं बनी वो सारी समाप्त हो गई। कुछ तो हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में ऐसी ताकत थी, कुछ तो विशेषता थी कि इतने हजार साल आक्रमण होने के बाद में भी ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता निरंतर निरंतर बनी रही। और उसको अगर कोई खोजने की थोड़ी सी कोशिश करे, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो वो पाएगा कि भारत में जो ये ऋषि परंपरा थी, भारत में जो संतों की परंपरा थी, भगवान का वेश धारण करके समाज को न केवल धर्म के मार्ग पर अपितु इस धर्म के धारण हमारी सनातन के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले ये जो संतों की परंपरा भगवान का वेश धारण करके समाज को आगे बढ़ाने वाली थी, उसने भारत की सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया, निरंतर बनाया। और उस परंपरा के बाद महाराज राजीव लोचन जी हम सब के बीच में आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री और अत्यंत ऊर्जावान नेता आदरणीय श्री अरुण साहू जी, मंच पर उपस्थित आपके प्रिय विधायक, बौरमदेव बाबा के अखंड भक्त और छत्तीसगढ़ की सरकार में सम्मानित उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सम्मानित गृह मंत्री, और मैं मानता हूं कि इन सब से आगे बढ़कर के, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए अभी कहा कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती थी, जो छत्तीसगढ़ की पहचान को नष्ट करने वाली विषय था, छत्तीसगढ़ के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी, उस नक्सलवाद को समाप्ति का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, उस संकल्प के यहां धरातल पर उस संकल्प को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले मेरे मित्र आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित
भारत सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय श्री तोखन साहू जी, माननीय मंत्री संस्कृति और देवस्थान विभाग आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित संसद के साथी,